तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि भाई बैग्स का काम स्टार्ट करना है? बैग्स का काम क्या है कि मेरे पापा हैं। मेरे पैदा होने से पहले की उनकी फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग। मतलब उनको ऑलमोस्ट 20 से 21 साल हो गए हैं ओपन करे हुए। तो उनके ही उन्होंने ये हैंडबैग चालू करा था, तो हमने उनको ही देख के वही हैंडबैग डाला। बाकी लोग भी सेल कर रहे थे हमसे पहले से, तो हमने उनको देख के स्टार्ट करा। तो आपके फादर का जो बिजनेस है, आप जो बिजनेस करते हैं वो उसका एक्सटेंशन है या फिर आप उसी उसी बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं? मतलब वो अभी भी फादर वो काम कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने टेक ओवर कर लिया है अभी? नहीं, फादर वही काम कर रहे हैं। फादर मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, भाई मेरा ऑफलाइन देख रहा है, मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ। पापा क्या था कि पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो उसमें इतना ज़्यादा रिवेन्यू होता नहीं था। जाके माल दे के आना होता था वहाँ पे मार्केट में। फिर वो पैसे अपने हिसाब से देते थे, कभी एक हफ़्ता लेट, कभी एक महीना कर देते थे वो। तो अपने अब जैसे उन पे पैसे आते थे वैसे देते थे वो। तो इतनी ज़्यादा अर्निंग होती नहीं थी। मतलब मिडिल क्लास थे हम उस टाइम पे, लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। लेकिन अब जब से ई कॉमर्स स्टार्ट करा है तब से सही हो गया अब, कि इतनी अर्निंग होने लग गई है कि अपना घर बन रहा है दिल्ली में हमने। और बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग कर रहे हैं आगे। तो ये जो बिजनेस है, जैसे आप आपके फादर कर रहे थे, फिर आपने कितने टाइम पहले इसको ज्वाइन किया? आप अभी 19 साल के हैं, करेक्ट? हम्म। तो आपने कितने टाइम से उनके साथ ज- कर रहे हो ये? जब ये स्टार्ट हुआ था, हाँ हाँ। मतलब आज से 2020 में ये स्टार्ट हुआ था, 5 साल हो हाँ, गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ, तो तब ऑनलाइन मैं, जो स्टार्ट किया था। हाँ, ओके। तब मैंने ही स्टार्ट करा था। मतलब मैं और मेरा भाई थे। क्या था कि पापा का ना एक ने माल बनवाया अपना, हाँ हाँ। उसके बाद उसने लेने से मना कर दिया। ओके। तो वो ऑलमोस्ट था 5 से 6 लाख का माल था वो। अब उसने लेने से मना कर दिया। हम्म अब हम पे भी मतलब पैसों की दिक्कत हो गई उसकी वजह से। हम्म तो फिर पापा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने सजेस्ट करा कि आप भी वो जैसे वो सेल कर रहे वैसे आप सेल करने का ट्राई हम्म करो। हम्म तो फिर पापा ने हमको बोला कि, तो हम्म हमने बोला कि पापा एक लैपटॉप और एक प्रिंटर ला के दे दो हमको, हम हम्म स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने हमको पहली लिस्टिंग सिखाई। जी। उसके बाद से हमने खुद से लिस्टिंग करनी चालू कर दी। ओके। बाकी पापा के एक दोस्त थे, उनके उनके आते थे उस टाइम पे 1000 ऑर्डर्स आते थे। और उनकी मशीनें थी, मतलब 7-7 8-8 हज़ार की मशीनें थी, तो उनका जी। बहुत बहुत ज़्यादा टर्नओवर था। वो वहाँ पे हम बैठे और उन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और उनके जो बेटे थे उनसे हाँ बहुत ज़्यादा भाईचारे में रहे हम। हाँ। हाँ, तो तो वही वहीं से 14 सीखे हम। साल की उम्र में आपने मीशो पे अपना बिजनेस लिस्ट किया हाँ, लिस्ट और करा। उसके बाद जो ऑर्डर्स हैं वो आपने प्रिंट करके बना के भेजना शुरुआत में क्या था कि मेरा भाई था, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, नीट मतलब नीट क्लियर करने का था। जी। तो सारा काम मैं ही करता था हम्म, शुरुआत में। भाई ने स्टार्ट करवाया। मतलब भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, मतलब मेरे से 3 साल बड़ा है, 3 साल तो बड़ा, उसमें ओके। ज़्यादा नॉलेज थी। तो उसने स्टार्ट करवाया मेरे साथ, लेकिन उसने फिर क्विट कर दिया। फिर वो हम्म पढ़ाई पे चला गया, फिर मैं ही था, अकेला जाता था। हम्म 4-5 जो ऑर्डर आते थे अपने पैक करता था, और हम्म पूरे दिन वहाँ रिटर्न देखता था, और अपना मैन्युफैक्चरिंग में ही खोल रखा था। अलग हम्म। से कुछ नहीं लिया था। अभी आपके रोल्स आपने कैसे डिफाइन किए हुए हैं? ऑफलाइन वो देखते हैं तो क्या मतलब है इसका कि जो होलसेल वाला बिजनेस है वो देखते हैं। आप अभी हाँ। और मैन्युफैक्चरर्स मतलब और लोगों के लिए भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? हाँ, हाँ। मतलब क्या है कि किसी को कुछ अपना बनवाना होता है, कि उन पे कोई डिज़ाइन होता है कि मेरे को यही चाहिए, या फिर अपनी ब्रांडिंग करवानी होती है कि बैग आपसे लूँगा मैं, लेकिन फिटिंग पे अब मेरा नाम होना चाहिए या मेरा टैग होना चाहिए। तो वो चीज़ भी हम करवाते हैं। बाकी भाई क्या करता है कि जो हम माल देते हैं, जैसे हमारे फैक्ट्री में इतना नहीं बन पाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पीस बना सकते हैं। मतलब हमारी 2 फैक्ट्री है, मिला के भी 1000 पीस ही बनता है डेली का। तो लेकिन हमको चाहिए होता है डेली का, जैसे हमारे 5-6 हज़ार ऑर्डर है। 5-6 हज़ार ऑर्डर में ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्डर है, उसमें कॉम्बो भी है, उसमें 3 का कॉम्बो भी है। तो ये मान लो कि 7-8 हज़ार पीस जा रहा है ना? तो इतना माल हमको बाहर से भी बनवाना पड़ता है। मतलब 10 फैक्ट्री हम अंडर में चलाते हैं, हमारी नहीं है, लेकिन उधर सिर्फ़ हमारा माल बनता है। हम मटेरियल देते हैं उनको, वो हमको रेट के हिसाब से बना के देते हैं। तो वही भाई मैनेज करता है कि कहाँ से क्या माल आना है, उनको कितनी पेमेंट देनी है, ये भाई मैनेज करता है। बाकी मैं ई-कॉमर्स देखता हूँ, जैसे ये प्लेटफ़ॉर्म है, प्लेटफ़ॉर्म पे बात करनी, कोई इवेंट जॉइन करना है, किसी एडवर्टाइज़मेंट लगानी है, पीएलए ऐड लगानी है, या फिर आपको प्रमोशन लगाना है, बिग बिलियन डेज़ हो गए, आपके इन सब में जो ऑर्डर्स बूस्ट करना है, वो मैं देखता हूँ। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी वगैरह भी आप ही देखते हो मैं ही ऑनलाइन देखता हूँ। कि कौन-सा प्रोडक्ट कितने मार्जिन पे हमें लिस्ट करना है और हुँ, हुँ, हुँ। ओके।